आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बरसों से इल्तिवा में पड़े मुकदमात को अफहाम और तफहीम के जरिए फैसल करने की गर्ज से मुनक़िद की गई जिला औरंगाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में आज लोक अदालत। हर जगह बातचीत के जरिए हल किए गए सैकड़ों केसेस। शिव संग्राम संगठन के सदर और रुकन असेंबली विनायक राव मेटे की एक हादसे में हुई मौत, रियासत भर में गम की लहर। सियासी और समाजी कायदीन ने उनकी मौत को बताया रियासत का एक बड़ा नुकसान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी ने निकाली आज शहर में तिरंगा रैली। मरकजी और रियासती वज़रा के अलावा पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स हुए व्हीकल रैली में शामिल और आवाम को दिया हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने का पैगाम। और तहरीक आज़ादी के वाक़या से नई नस्ल को वाकिफ करवाने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क भर में निकाली जा रही है गौरव पद यात्राएं। यात्रा में शामिल कायदीन व वर्कर्स कर रहे हैं 75 किलोमीटर का पैदल सफर। जगह जगह मिल रहा है पद यात्रा को आवाम का भरपूर ताउन। खबरें तफसील से। मुद्दत से अदालतों में इल्तिवा में पड़े मामलात को अफहाम व तफहीम के जरिए हल करने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रहनुमाई में जिला भर की अदालतों में आज लोक अदालत मुनक़िद की गई। पैठन में मुनक़िदा लोक अदालत में 531 मामलात बातचीत के जरिए हल कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रहनुमाई में ताल्लुका विधि सेवा समिति और ताल्लुका वकील संघ के इश्तिराक से 13 अगस्त को पैठन की अदालत में ये कौमी लोक अदालत मुनक़िद की गई, जिसमें अदालत में इल्तिवा में पड़े और समाअत के मुंतज़िर इस तरह जुमला 6709 मुकदमात को बातचीत के ज़रिए फैसल करने के लिए पेश किया गया था, जिनमें से 531 मामलात सुलह, मसालहत और समाअत के ज़रिए फैसल करते हुए 2,24,18,413 रुपये की रकम भी वसूल की गई। इस मौके पर ताल्लुका लीगल सर्विसेज कमेटी की जानिब से लोक अदालत के लिए 3 पैनल मुकर्रर किए गए थे, जबकि इन पैनलों पर प्रमुख के बतौर जस्टिस सचिन भावसार, जस्टिस अपर्णा रोकड़े और जस्टिस गौरव हांगे ने कामकाज देखा और उन्हें पंच के बतौर एडवोकेट धनंजय चौहान, संदेश कुमार शिंदे और सदाशिव जाधव वो ताल्लुका वकील संघ के सदर पांडुरंग वाकड़े, दादा साहब दसपुते, नंदा जाधव, शाहीन शेख, डीजे पहलवान और विजय वैद ने अपनी खिदमत पेश की। अमृत महोत्सव के तहत इस मौके पर ताल्लुका विधि समिति और वकील संघ की जानिब से 75 पौधों की खलमे व रोप पेश करके माहौलियाती तवाज़ुन के क़याम में भी ताउन पेश किया गया। शिव संग्राम संगठन के सदर वो रुकन असेंबली विनायक राव मेटे आज एक सड़क हादसे में चल बसे। उनकी मौत पर सियासी और समाजी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। ये हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर पेश आया, जिसमें शिव संग्राम संगठन के सदर और रुकन असेंबली विनायक राव मेटे सर पर शदीद चोट लगने के सबब फौत हो गए। मज़कूरा हाईवे पर वाक़े माड़प सुरंग के करीब हादसा रूनुमा हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक दिमाग पर लगी शदीद चोट मौत का सबब बनी, लेकिन ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ या किसके सबब पेश आया, इस मुतालिक पुलिस की 8 टीमें तहक़ीक़ात कर रही हैं और जल्द ही सारी हकीकत सामने आ जाएगी। इस तरह का खुलासा पुलिस सुपरिटेंडेंट अशोक दूधे ने किया है। हादसा उस वक्त रूनुमा हुआ था जब मेटे की गाड़ी को पीछे की समत से एक बड़े ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस तरह का गुमान जाए हादसा के मायने से हुआ है। हादसे के बाद नामालूम ट्रक मौके से निकल गया था। वज़ीर आला महाराष्ट्र ने हादसे की जांच के अहकाम सादिर किए हैं। दरी असना मेटे के करीबी व हिमायतियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हादसे के बाद उन्हें राहत पहुंचाने में देरी की गई। वज़ीर आला और दीगर सियासी कायदीन के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर भागवत कराड़ और रुकन कौंसिल व असेंबली में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने भी मेटे की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। विनायकराव मेटे यांचं अकाली निधन हे महाराष्ट्राला
वेदनादायी आहे, चटका देणारा आहे, अविश्वसनीय आहे. मराठा समाजासाठी नव्हेच तर संपूर्ण सगळ्या समाजाला सोबत जाऊन घेण्याचं त्यांचं कसं वाखाणण्यासारखं होतं. एक बीड सारख्या ग्रामीण भागातून येऊन मुंबई सारख्या ठिकाणी महाराष्ट्रात एक स्वतंत्र नाव करणं हे काम माननीय विनायकराव मेटे साहेबांनी केलं होतं. महाविद्यालयीन जीवनापासून मी त्यांच्या संपर्कात होतो. मराठवाड्यातल्या नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या तरुणांना पुढे आणण्याचं काम जे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात काम करतात हे विनायक मेटे साहेबांनी केलं होतं. मला असं वाटतं त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्राची एक मोठी हानी झालेली ही कधीही न भरून निघणारी आहे. आखिरकार शिंदे फडणवीस हुकूमत की काबीना में शामिल किए गए नए 18 उजरा में कलमदान तकसीम कर दिए गए. कई दिनों से महज 2 अफराद पर चल रही शिंदे फडणवीस सरकार में गुज़िश्ता दिनों 18 वज़रा की शमूलियत की गई थी और इन तमाम वज़रा को वज़ीर बे कलमदान के बतौर हलफ दिलवाए गए थे. कलमदानों की तकसीम का मामला मुअल्लक़ ही था. आखिरकार उन वज़रा में मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए तो कई वज़रा को उम्मीद के बरखिलाफ शोबे मिले हैं. पैठन के रुकन असेंबली संदीपान भुमरे को महाविकास आघाड़ी काबीना में जो कलमदान थे वही बहाल कर दिए गए, यानी वो अब भी रोजगार जमानत और फल पैदावार शोबे के वजीर होंगे. सिल्लोड़ के एमएलए अब्दुल सत्तार जो ठाकरे हुकूमत में महसूल के वजीर ममलकत थे, अब उन्हें इस नई सरकार में ज़राअत की वजारत दी गई है. अतुल सावे इमदाद बाहमी यानी सहकार और दीगर पसमानदा व बहुजन कल्याण के खातों के वजीर बनाए गए हैं. आया रहे कि इस नई काबीना में ज़िला औरंगाबाद को भरपूर नुमाइंदगी मिली है और इसके सबब रियासत की सियासत में औरंगाबाद की ताकत में भी इजाफा हुआ है. ताहम यहाँ से बनाए गए वज़रा को मज़ीद बेहतर कलमदान मिलने की तवक्को थी, लेकिन उनकी ये उम्मीदें बर न आ सकी हैं. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज शहर में बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर अतुल सावे के अलावा बीजेपी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे. नाजरीन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 ta 15 अगस्त के दरमियान घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा नामी मुहिम चलाई जा रही है. इस मुहिम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से गुज़िश्ता दिनों स्कूली तलबा की जानिब से शहर भर में प्रभात फेरियां निकाली गईं. इसी ज़िमन में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक तिरंगा रैली क्रांति चौक से आज निकाली गई, जिसमें मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर अतुल सावे, पार्टी के शहर सदर संजय केनेकर व दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स समेत 5 ta 7 हज़ार अफराद शामिल हुए, जो 2 व्हीलर पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लिए शहरियान को अपनी रिहाइश गाहों पर कौमी परचम लहराने की तरकीब देते दिखाई दिए. आज आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून आम्ही सर्व कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीतर्फे तिरंगा रॅली काढत आहोत. जवळजवळ 2 ते 2.5 हजार मोटरसायकल या ठिकाणी तिरंगा झेंडा घेऊन आम्ही संपूर्ण शहरभर रॅली काढत आहोत. प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी जो सर्वांना संदेश दिला, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, त्याचाच एक प्रतीक म्हणून जनजागरण म्हणून आम्ही ही रॅली काढत आहोत. मुल्क की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो जाने पर कांग्रेस पार्टी ने नई नस्ल को तहरीक आज़ादी के लम्हात से वाकिफ करवाने की गर्ज से मुल्क भर में गौरव पदयात्राएं निकालने का फैसला किया है, जिसके तहत एक पदयात्रा तालुका पैठन में भी निकाली गई. नाजरीन, मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो जाने पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जंग आज़ादी के वाक़यात और लम्हात को नई नस्ल तक पहुँचाने की गर्ज से मुल्क भर में गौरव पदयात्रा निकाली जा रही है. इसी ज़िमन में एक पैदल रैली पैठन में भी निकाली गई, जिसकी शुरुआत पैठन पंचायत समिति दफ्तर से की गई और जानिसारा ने वतन की यादगार पर खराज अक़ीदत पेश किया गया. बाद अज़ां शहर में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के मुजस्समों पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाते हुए ये रैली नेहरू चौक पहुंची. बस स्टैंड और शिवाजी चौक में ताराई कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के तलबा ने सर्वधर्म समभाव के मौजू पर नुक्कड़ नाटक पेश किए. इस मौके पर यह तासुर भी दिया गया कि कांग्रेस ही ने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और उसके रहनुमाओं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे रहनुमाओं की काविशों से ही मुल्क को आज़ादी मिली है. इस रैली के मौके पर कई रहनुमाओं ने इजहार ख्याल भी पेश किया.
ये रैली साबिक वजीर अनिल पटेल, पार्टी के तालुका सदर विनोद तांबे की क़यादत में निकाली गई, जबकि रैली में सीनियर लीडर कांचन कुमार चाटे, दिलीप राव भोसले, साबिक सभापति मोहम्मद हनीफ, शहर सदर उन्मेश पाटिल व दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। कोरोना दौरानिये में इस मर्ज की संगीनी के सबब फौत हो जाने वाले मरीजों के उर्सा को 50,000 रुपये फी खानदान माली इमदाद फराहमी की राह हमवार हो गई है। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना दौरानिये में इस मर्ज की शिद्दत के सबब हमारे शहर में भी सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके थे और कोरोना के सबब फौत होने वाले अफराद के उर्सा को हुकूमत ने फी खानदान 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया था, जिसके तहत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों से दरख्वास्तें भी तलब की गई थी और मौसूला दरख्वास्तों की जांच के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने 7,384 दरख्वास्तें एएमसी इंतज़ामिया को रवाना की थीं, जिनमें से 1,733 दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी गई और सभी मंजूर शुदा फ़ाइलें अगली कार्रवाई के लिए ज़िला कलेक्टर ऑफिस को भिजवा दी गईं, जिनमें से 4,000 से ज़ायद ख़ानदानों को ये इमदाद फराहम भी की जा चुकी है। इस ज़िमन में मज़ीद कार्रवाई जारी होने की इत्तला भी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघनाथ जोगदंड ने दी। डॉक्टर जोगदंड के मुताबिक एएमसी इंतज़ामिया को जांच के लिए जो 7,384 दरख्वास्तें भिजवाई गई थीं, उनमें से 2,039 महलूक मरीज़ों का ताल्लुक़ शहर से था, जिनका इंदराज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में मौजूद है। कोरोना के सबब शहर में 132 ख़वातीन के शौहर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, जबकि 122 मासूम बच्चे ऐसे हैं जिनका एक भी सरपरस्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिनके लिए वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक अलहदा स्कीम रूब अमल लाई जा रही है। इसके अलावा कुछ NGOs के ताउन से भी एएमसी इंतज़ामिया मुतासरा ख़ानदानों को मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की मालूमात भी डॉक्टर मेघनाथ जोगदंड ने दी है। महाराष्ट्र की काबीना में शामिल किए जाने के बाद रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल और रियासती वजीर अब्दुल सत्तार अपने अपने हलकों में गुज़िश्ता शाम पहुँचे, जहां उनके हिमायतियों और कारकुनान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मज़कूरा दोनों ही उज़रा रियासती काबीना में अपने ओहदों का हलफ लेने के बाद पहली मरतबा अपने हल्क़े इंतखाब में पहुँचे। इस मौके पर भुमरे पाटिल ने वजाहत की कि उन्हें वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उसे बखूबी निभाएंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि हर वज़ीर की ख्वाहिश होती है कि उसे अपने ज़िले का राब्ता वज़ीर बनाया जाए, लेकिन इस मामले में भी आला कायदीन जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। इसी तरह यौम आज़ादी और अमृत महोत्सव की परचम कुशाई का मौका उन्हें दिए जाने को भी उन्होंने अपनी खुश नसीबी करार दिया। इसी तरह अब्दुल सत्तार भी जब अपने हल्क़े सिल्लोड़ पहुँचे तो उनका भी शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए मौजूदा बरसरे इक़्तिदार ग्रुप ही असली शिवसेना है, इस तरह की वजाहत तो न की, अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि शिवसैनिक हड़बोंग मचाएंगे और ख़ुद ही थक हार कर खामोश हो जाएंगे। जबकि भुमरे ने शिव सैनिकों की मज़ाहमत पर कहा कि उनकी मुखालिफत गैर अहम है और आवाम की राय व ताउन उनके साथ है। कॅबिनेट मंत्री म्हणून मला जबाबदारी दिलेली आहे। निश्चितच मी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी, कष्टकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी निश्चितच मी त्याचं जितकं काही मला काम करता येईल तितकं काम करण्याचा मी प्रयत्न केला। आतापर्यंत पालकमंत्री पदाबद्दल करण्याची त्याच्याबद्दल काय सांगाल? नाही, मला आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये मला माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय उपमुख्यमंत्री असतील, त्यांनी एक म्हणजे आनंदाची बाब अशी की आज भारताला 75 वर्ष झाले आणि आपण हा साजरा करत असताना मला या जिल्ह्याचा ध्वजारोहण करण्याची मला जी संधी मिळाली त्याचा खरोखर मला आनंद आहे। पालकमंत्री शिंदेसाहेब ठरवतील, मी नाही सांगू शकत। सगळ्याला वाटतं आपण भाऊ आपल्या जिल्ह्याचं, पण शिंदेसाहेब जे ठरवतील तो निर्णय आम्हाला मान्य। आतापर्यंत मला जी काही जबाबदारी देतील, मी आतापर्यंत कधी असं म्हणलो नाही की मला हे डिपार्टमेंट द्या, मला ते खातं द्या, मी कधी असं बोललो नाही। आणि जे काही उद्या ध्वजारोहण करायचं मी स्वतः कधी मागणी केली नाही की मला जिल्ह्याचं ध्वजारोहणाची मला संधी द्या, मी कधी मागणी नाही। संधी मिळते परवा रात्रीपर्यंत दुसऱ्यांदा संधी मिळते, मोठं आव्हान तुमच्या समोर असणार आहे।
महाराष्ट्रातले प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात तुमची महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. पूर्ण महाराष्ट्रामधली जी काही जबाबदारी सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देतील ती पार पाडण्यामध्ये आपल्या सहित मी तुमच्या सोबत राहील. तुम्हीही त्यांना ज्या ज्या ठिकाणी आमचं काही चुकत असेल त्या ठिकाणी आम्हाला आठवण करून द्यावी आणि त्या पद्धतीने या महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी चोख पद्धतीने पार पडेल. छावनी जन अधिकार मंच, कैंटोनमेंट बोर्ड और जाधव मंडप के इश्तिराक से गुज़िश्ता जुमा को हर घर तिरंगा नामी मुहिम से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक रैली छावनी इलाके में निकाली गई। बेदारी रैली का आगाज़ छावनी में मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे से किया गया। इस रैली में कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ श्री सोनोने, छावनी जन अधिकार मंच के लक्ष्मण देशमुख, रखमाची जाधव, बोर्ड की ऑफिस सुपरिंटेंडेंट वैशाली केनेकर, छावनी बोर्ड हॉस्पिटल के आरएमओ डॉक्टर मालू, डॉक्टर नाजिमा पटेल और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अर्पिता शरद व दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। इस रैली में प्राइमरी स्कूल, होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल और दीगर स्कूलों के सैकड़ों तलबा शामिल थे, जो बड़े ही तामझाम के साथ ढोल ताशों की गूंज में छावनी इलाके की मुख्तलिफ गलियों में गश्त करते रहे। स्कूली तलबा और दीगर अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे और आवाम को 13 ta 15 अगस्त के दरमियान अपनी रिहाइश गाहों पर तिरंगा फैलाने का पैगाम दे रहे थे। छावनी बोर्ड और जन अधिकार मंच की जानिब से साकिनान में कौमी परचम मुफ्त मुहैया किए गए। स्वराज्य अभियान के तहत औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से अवाम में सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में अवाम को डेंगू और मलेरिया मुक्त अभियान से मुतालिक हलफ दिलाया। नाजरीन, मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में स्वराज्य मुहिम के तहत शहरियान में उनकी सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए शहर में खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने हेल्थ इंतजामिया को दी है, जिस पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना रानी की रहनुमाई में सभी जोन दफातर की हुदूद में ये मुहिम चलाई जा रही है। आज जोन नंबर 6 की हुदूद में मुकुंदवाड़ी इलाके में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे से करीब जालना रोड पर आवाम को डेंगू और मलेरिया मुक्त अभियान से मुताल्लिक हलफ दिलाया गया और मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलने की वजूहात और उन पर काबू पाने के तौर तरीक़ों से मुताल्लिक मालूमात फराहम की गईं। इस मौके पर जोन नंबर 6 के मलेरिया सुपरवाइज़र दिलीप राठौड़, सफाई इंस्पेक्टर पंडित दाभाड़े, संतोष गायकवाड़, श्री काले, सचिन परदेसी और दीगर मौजूद थे। इसी तरह जोन नंबर 8 सातारा देवलाई के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी ये मुहिम जारी है, जिसके तहत आज मुख्तलिफ इलाक़ों में मलेरिया मुलाजिमीन ने घूमकर शहरियान में बेदारी पैदा करने की कोशिश की और सेहत से मुताल्लिक़ उन्हें हलफ दिलाया। बड़ौद बाजार पुलिस थाने की इमारत में बाल कक्ष कायम किया गया है, जो अवाम के नाम मंसूब कर दिया गया। बड़ौद बाजार पुलिस थाने की हुदूद में कैलाश सत्य अर्थी फाउंडेशन की जानिब से बच्चों के ठहरने व रुकने के लिए ये गोशा तैयार किया गया है। इस बाल मित्र कक्ष को एसडीपीओ भंवर और विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर समिति के सदर आशा शेरखाने के हाथों अवाम के नाम मंसूब किया गया। मज़कूरा प्रोग्राम उत्कृष्ट बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था के ज्ञानेश्वर हनौते ने मुनक़िद किया था, जबकि इस तकरीब में पुलिस थाना हुदूद के गाँव व मज़ाफ़ात के पुलिस पाटिल और तंटा मुक्ति के सदर मौजूद थे। ये गोशे अतफ़ाल ज़ेर समाअत मुलज़िमीन, फरियादी व दीगर मुलज़िम ख़वातीन के बच्चों, ख़वातीन पुलिस अफसर व मुलाज़मीन के बच्चों, पोक्सो क़ानून के तहत फरियादी ख़वातीन के बच्चों के लिए बनाया गया है कि उन्हें ये आज़ादाना और खुला माहौल फराहम हो और पुलिस थाने में वो किसी किस्म का डर व खौफ महसूस न करें। इस शोबे में बच्चों की दिलचस्पी और खेलकूद के वसाइल, पढ़ने लिखने के लिए टेबल कुर्सियों वगैरह का भी नज़्म किया गया है। पार्टीशन डे की मुनासिबत से आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स के अहाते में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स की जानिब से एक तस्वीरी नुमाइश रखी गई। इसी तरह इस ज़िमन में एक तौसी लेक्चर भी रखा गया।
کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں کالج کی وائس پرنسپل ڈاکٹر ودیا پردھان، ڈاکٹر پیٹھنکر، ڈاکٹر عبداللہ چاؤش، ڈاکٹر لبنہ شیرین، ڈاکٹر طلعت سلطانہ، ڈاکٹر کہکشاں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پروگرام کے آغاز پر طالبہ افشین فاطمہ نے بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد رضوان اللہ خان کا توسیعی لیکچر رکھا گیا جس میں انہوں نے تقسیم ہند کے مضر اثرات پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد تصویری نمائش کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس نمائش میں طالبات کے ہاتھوں تیار کردہ پوسٹرز کے علاوہ ماڈلز، متاثرین کی آپ بیتیاں اور دیگر خاکے بھی پیش کیے گئے جنہیں حاضرین نے خوب پسند کیا۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر لبنہ شیرین نے کی جبکہ ڈاکٹر طلعت سلطانہ نے شکریہ کی رسم ادا کی۔ حال ہی میں بی ٹیک کے نتائج ظاہر کیے گئے جس میں صابر حاجی طاہر پٹیل نے 80% نمرات حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی، جس پر ان کے تایا ابراہیم بھیا پٹیل اور ان کے دیگر عزیز و اقارب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور مستقبل کے لیے انہیں نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین، حال ہی میں بی ٹیک کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اس امتحان میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق کارپوریٹر ابراہیم بھیا پٹیل کے بھتیجے صابر حاجی طاہر پٹیل نے نمایاں کامیابی حاصل کی، جس پر ابراہیم بھیا اور دیگر احباب نے صابر طاہر پٹیل کا پرتپاک استقبال کیا اور مستقبل کے لیے انہیں نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ اس موقع پر ابراہیم بھیا پٹیل، طاہر پٹیل، حمید پٹیل، نثار حاجی، رفیق پٹیل، ذاکر پٹیل، ڈاکٹر رؤف، صدف پٹیل، شیخ آصف، عادل پٹیل اور شیخ جاوید بھی موجود تھے۔ تعلقہ خلدآباد کے مضافات نرگڑی میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت رقص، موسیقی اور دیگر یک رکنی مقابلے منعقد کیے گئے جس میں آدیواسی خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان تقریبات اور مقابلوں کو عوام و ساکنان کا بھرپور تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ ملک بھر منائی جا رہی آزادی کا امرت مہوتسو کی ان گنت و مختلف اقسام کی تقریبات و سرگرمیوں میں حصہ داری کے تحت نرگڑی میں آدیواسی خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، جس کے تحت یہاں امرت گائن مقابلہ، امرت یک رکنی مقابلے اور امرت رقص کا اہتمام کیا گیا۔ ان تمام مقابلوں کو دیش پریم اور ملک کا تفاخر کے نام دیے گئے۔ عورتوں نے روایتی رقص پیش کیا اور درختوں کو راکھیاں باندھ کر ماحولیات کے تحفظ کا پیغام دیتے ہوئے رکشا بندھن بھی منایا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ برسوں سے التوا میں پڑے مقدمات کو افہام و تفہیم کے ذریعے فیصل کرنے کی غرض سے منعقد کی گئی ضلع اورنگ آباد کی مختلف عدالتوں میں آج لوک عدالت، ہر جگہ بات چیت کے ذریعے حل کیے گئے سینکڑوں کیسز۔ شیو سنگرام سنگھٹنا کے صدر اور رکن اسمبلی ونائک راؤ میٹے کی ایک حادثے میں ہوئی موت، ریاست بھر میں غم کی لہر۔ سیاسی و سماجی قائدین نے ان کی موت کو بتایا ریاست کا ایک بڑا نقصان۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت بی جے پی نے نکالی آج شہر میں ترنگا ریلی۔ مرکزی و ریاستی وزراء کے علاوہ پارٹی کے دیگر عہدیداران و ورکرز ہوئے وہیکل ریلی میں شامل اور عوام کو دیا ہر گھر ترنگا مہم کو کامیاب بنانے کا پیغام۔ اور تحریک آزادی کے واقعات سے نئی نسل کو واقف کروانے کانگریس پارٹی کی جانب سے ملک بھر میں نکالی جا رہی ہے گورو پد یاترائیں۔ یاترا میں شامل قائدین و ورکرز کر رہے ہیں 75 کلومیٹر کا پیدل سفر۔ جگہ جگہ مل رہا ہے پد یاترا کو عوام کا بھرپور تعاون۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔